हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों हम? एक्सेलरेशन मतलब कि ग्रेविटी की वजह से कितना एक्सेलरेशन आता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। अच्छी तरीके से ध्यान रख के देखना। इसका सिंबल है जी, स्मॉल जी। हमने कैपिटल जी पढ़ा था, पता है जी का वैल्यू कितना था? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये कैपिटल जी है। इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये क्या है? याद कीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, या तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सारे यूनिवर्स में एक ही रहती है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है छोटा जी, स्मॉल जी, ओके। जिसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देखिए, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। आपको पता ही है, किसी भी बॉडी का अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि उस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, राइट। फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले कि दो बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है, ठीक है। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। अभी बच्चों इन दोनों के ऊपर जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। और हमें यह भी पता है कि m1 m2 पे इतना फोर्स लगा रहा है और m2 m1 पे इतना फोर्स लगा रहा है। और हमने ये भी कैलकुलेट किया था दैट एक्सेलरेशन ऑफ m1 वो क्या होगा? तो फोर्स अपॉन मास ऑफ m1। So what will be the answer? Gm1 upon r square। तो ये हुआ क्या? एक्सेलरेशन इन वन। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by ऑब्जेक्ट टू। कहने का मतलब, देखो ऐसा नहीं है कि ये जो आप जी जो स्टडी करते हो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ अर्थ का ही है, नहीं। देखो ये तो जनरली सभी का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया तो ये मास m1 और m2 ये दोनों अर्थ नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। m1 का मास ले लो कि 10 किलोग्राम है, m2 का मास ले लो 20 किलोग्राम है, ठीक है। तो m1 में जो एक्सेलरेशन आया वो कितना होगा? और देखो ये r सोचो कि 1 मीटर है, तो ये एक्सेलरेशन देखिए जी की वैल्यू अगर हम ले 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड मास ऑफ वन इज a1, सॉरी, तो ये जी m2 आएगा। हाँ, मैंने गलती कर दी। तो मास ऑफ m2 ये कितना है? 20 एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर क्या है? 6.67 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 6.67 इंटू 2 इसको इग्नोर करें तो ये जो क्वांटिटी है, सॉरी, 10⁻⁻10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये 10⁻⁻10 बहुत बच्चों बहुत कम है, इतना कम कि हमें फील भी नहीं होता। इसीलिए तो हम एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द अदर बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या करते हैं? नियरली जीरो, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट से हमारा कंपैरिजन करें कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हम पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से हमें कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अगर हम देखें, ठीक है, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि आज तक आपको फर्क पड़ते भी आया है। अगर आप ने सुना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, और अगर ऐसा पूछा जाए कि भैया उसका वेट क्या है तो आप डायरेक्टली बोलोगे सर उसका वेट है mg। ये m क्या है? ये मास है, ठीक है। और m के साथ जो g मल्टीप्लाई किया गया ये वेट है, ठीक है। और देखो कन्वेंशनली तो हम इसको कोई अगर आपको पूछे कि आपका वेट कितना है तो आप बोलोगे मेरा वेट
फॉर एग्जाम्पल 60 किलोग्राम है, तो ये बच्चों गलत है, ये 60 किलोग्राम नहीं, ये तो 60 किलोग्राम तो क्या इंडिकेट करता है, मास। वेट का तो मतलब क्या है, एम के साथ जी का मल्टीप्लीकेशन, जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसका होगा, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो इफेक्ट करता होगा, हमें स्पेशल इफेक्ट करता होगा, और वो है अर्थ। कौन है, अर्थ, धरती माता। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा। देखिए कैसा डेरिवेशन, कंसीडर वन अर्थ। ओके, अर्थ तो एक ही है, आप बोलोगे, हाँ कोई बात नहीं। एंड लेट अस कंसीडर दैट रेडियस ऑफ द अर्थ इज r. Okay, and let us consider that one object is placed, okay, having mass m, and mass of the earth is m. Okay, so what is the force between given mass m? ठीक है, m क्या है, given object और given mass, अपने आप को ही कंसीडर कर लो। और ये क्या है, अर्थ, अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, g m अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपके और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो नियरली आर के जितना ही होगा। नाउ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन गिवन मास, ओके, इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए मास, कौन सा मास, गिवन मास। तो ए इज इक्वल्स टू अगर हम ले तो उसका मतलब है कि फोर्स डिवाइडेड बाय उसका मास। अगर ए इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन उसका मास करे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छी तरीके से देखिए, ये जो एम है इसको इधर जाने दीजिए। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, चलिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। फिर मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, अब जाके कुछ अच्छा मास आया, 6 इंटू 10⁻24, एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। याद रखो बच्चों, दो चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स नहीं पढ़ते, साइंस नहीं पढ़ते, फिर भी आप धरती माता के ऊपर बोझ बने बैठे हुए हो तो उसका मास पता होना चाहिए। 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम mass of the earth, okay, average mass I am saying, and this is nearly 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मतलब कि 6400 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला इतना, ये 6400 इंटू 10⁻3, ठीक है, और उसका स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे पास उसके रिलेटेड एक वैल्यू है और वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कभी कभी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बुलाते हैं, ठीक है। कितनी बुलाते हैं बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले, ये कौन सी वैल्यू है, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखो, अब सभी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सभी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ, वो यही रहेगा। Why? Because see, gm अपॉन आर स्क्वायर, ये g मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा, इट इज कांस्टेंट। m मास ऑफ अर्थ, r रेडियस ऑफ अर्थ। कहने का मतलब क्या है कि अर्थ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, वो अर्थ पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी हो या ट्रेन हो, कोई भी हो, अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट हो, उन सब की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी बिकॉज ऑफ
because of Earth's gravitation does not doesn't depend on characteristic of object ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा? इट स्ट्रिक्टली इट स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ अर्थ ही कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आइए अब इतना बड़ा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन इतना नहीं लिखते, इसको छोटा सा सिंबल दे देते हैं जी। तो जी की वैल्यू हमें मिली Gm/r², जी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये कहां पर होगा? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है? G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आपको पहले से भी पता होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट है और ये कहां पर होता है जो एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ का मतलब क्या है? कि ये हमारी अर्थ है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ लगने वाली है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस तरफ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस तरफ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। और कितनी वैल्यू? जी, ओके, सभी जगह पर जी। हाँ, एक थोड़ा सा वेरिएशन है कि अगर हम अपनी अर्थ को कंसीडर करें तो हमारी अर्थ ऐसी नहीं है, एग्जैक्ट स्फीयर तो नहीं बोल सकते, थोड़ी ऑरेंज टाइप है। ऑरेंज टाइप है कहने का मतलब थोड़ी यहाँ से ऐसी है और यहाँ से भी थोड़ी सी ऐसी है। तो अगर ये सेंटर देखें तो ये जो रेडियस है, सोचो कि ये है R1, और ये जो रेडियस है ये सोचो कि R2। ये कौन सा पॉइंट है? पोल। और ये कौन सा पॉइंट है? इक्वेटर, ठीक है। तो रेडियस एट पोल R1 is less than R2. Therefore, sometime if you notice well, then G at pole is greater than G at equator. हम इक्वल लेंगे कितना? 9.8। लेकिन अगर आपको स्पेशली पूछा जाए कि पोल और इक्वेटर में से कहां पर जी की वैल्यू ज्यादा है, तो पोल पे ज्यादा है। कैसे पता चला? तो यहाँ पर मैंने बोला पोल पे देखो रेडियस कम है, रेडियस कम है। अभी जी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, जी का फॉर्मूला क्या है? जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कहाँ पर है बच्चों? डिनोमिनेटर में। तो रेडियस जब कम होगी तो इसका मतलब जी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब कि पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम। अगर आप पोल पर, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप देखना। इफ यू परचेस 1 kilogram sugar from pole and equator, where you will get more quantity, ठीक है। सोचो, पॉज करके सोचो, where you will get more quantity if you purchase 1 kilogram sugar from pole and equator। पोल पे जाके 1 किलोग्राम शुगर आप परचेस करो इक्वेटर पे, ठीक है। तो कहाँ से परचेस या तो बाय ऐसा बोले, इफ यू बाय, ओके। सो आंसर, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज द इक्वेटर, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, इसलिए वहां पर ज्यादा डालनी पड़ेगी, तब जाके वहां पर 1 किलोग्राम का मेजरमेंट आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? कहने का मतलब ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? स्ट्रिक्टली ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करेगा और रेडियस ऑफ द अर्थ।
मास ऑफ अर्थ अगर सोचो बच्चों, अगर बढ़ गया तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लो। एग्जांपल कैसा, सपोज क्वेश्चन है, सपोज मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, सपोज मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, क्या बोलेंगे, गेट्स डबल, गेट्स डबल्ड, what will be, what will be new value of g on surface, सरफेस की ही बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, g ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी वैल्यू है, g क्या है, g, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करें, कैसे करें, पॉज करके आप ट्राई करो बच्चों अच्छी तरीके से, क्या वही रहेगा। देखो जी ओरिजिनल, ओरिजिनल को मैं ओ लिखता हूं, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। अभी जी डैश न्यू जी, तो जी अभी मास डबल हो गया ना, कहने का मतलब क्या है, पहले जो मास एम था वो कितना हो गया 2m, और पहले जो रेडियस आर थी वो कितनी हो गई 2r। सब हाइपोथेटिकल है बच्चों, ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। मास डबल हो गया तो मास डबल मतलब कि 2m, और रेडियस डबल हो गई तो रेडियस भी 2r। ओके, कई कई बच्चों ने ऐसा सोचा होगा कि जी की वैल्यू वही आएगी, देखो अच्छी तरीके से, 2gm अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा 4r स्क्वायर, सो व्हाट आंसर यू विल गेट, gm अपॉन 2r स्क्वायर, कहने का मतलब g बाई 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाएगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, हाफ, ओके। हाँ ठीक है, अभी एक और फॉर्मूला मैं डिराइव करना चाहता हूँ, g इज इक्वल्स टू बच्चों gm अपॉन आर स्क्वायर है ना, ओके। लेट डेंसिटी ऑफ अर्थ, let density of earth is constant, ठीक है, ऐसा सोचो, डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट, एंड इज इक्वल टू रो, ऐसा सोचो कि डेंसिटी कांस्टेंट है और उसकी डेंसिटी कितनी है, रो। देयरफॉर व्हाट वी कैन से, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम, 4/3 pi r cube, okay। So what we can write about m, m is equals to rho into 4/3 pi r cube, होगा कि नहीं, हाँ हो सकता है। So what is the g, g is equals to g upon r square, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ और मास की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो कुछ कट हुआ क्या, हाँ थोड़ा थोड़ा कट हुआ, देखिए अच्छी तरीके से। तो g इज इक्वल्स टू जी रो, यहाँ पर पहले मैं 4/3 रख देता हूँ, 4/3 जीरो पाई, और आर स्क्वायर और एक कट हो गया तो सिर्फ बचा आर। तो कई कई बार जी की वैल्यू ऐसी भी ली जाती है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जी प्रोपोर्शनल टू आर अगर आप यहाँ पर बोलोगे तो डेंसिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू सिर्फ अगर रेडियस को कांस्टेंट मानी जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, if density of earth increases, ठीक है, अर्थ के जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से हमारी अर्थ बनी है, अगर वो इंक्रीज हो जाए, ओके, देन वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको, हाँ देखिए एक क्वेश्चन में और बोलना चाहता हूँ कि परसेंटेज में अगर आपको रेडियस और मास में चेंज दिया हो तो कैसे सॉल्व करें, एक एग्जांपल वैसा भी आप कर लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। बाद में हम आज एक वेरिएशन भी देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, ओके, एक ही वेरिएशन देखेंगे और दो वेरिएशन और है
उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, that let radius and mass increase by 1%. Radius and mass increase by 1%. Find percentage increment, परसेंटेज चेंज बोलेंगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट तो नहीं बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन जी। ओके, रेडियस और मास दोनों में इंक्रीमेंट हुआ। सो पहले तो जी क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। पहले की जी वैल्यू क्या होगी, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ब्लू नहीं हुआ क्या, मुझे लगा ब्लू हो गया। अच्छा, अब हुआ। नया मास कितना है, इंक्रीज बाय 1%, मीन्स m डैश इज इक्वल्स टू m प्लस 1% ऑफ m। सो m प्लस m by 100, so it is equals to 101 m by 100। ठीक है, उसी तरह अगर r की बात करें तो r की भी क्या बोल सकते, सॉरी मैंने r क्या लिखा है यहाँ पे, 101 m by 100। r dash is equals to also we can say 101 r by 100। so मतलब क्या है कि देखिए 101 m by 100 का मतलब 1.01 m, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1.01 r। ठीक है, अब देखते हैं नया जी क्या है, g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1.01 m डिवाइडेड बाय 1.01 r स्क्वायर। सो g ओके m अपॉन, देखो 1.01, एक 1.01 कैंसिल हो जाएगा और 1.01 r बचेगा। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, हाँ ओके। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं that it is a g upon 1.01। नाउ परसेंटेज चेंज इन द जी अगर आपको चाहिए तो ये जी जो है ये छोटा हो गया बच्चों, ओरिजिनल से थोड़ा सा कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, दैट इट इज द जी माइनस जी डैश अपॉन जी। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा ऐसा करेंगे। सो जी माइनस जी अपॉन 1.01 डिवाइड बाय जी, सॉरी इंटू 100 भी करेंगे, इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या मिल सकता है, देखिए ये जी ये जी ये जी कैंसल, यस वी कैन कैंसल देम। सो 1.01 माइनस 1 अपॉन 1.01 into 100। So 1.01 minus 1 means 0.01 upon 1.01 into 100, ये नियरली कितना है 1। तो मतलब कि परसेंटेज जो चेंज आया किसमें, जी में, वो भी कितना आया 1%। ओके, अच्छा अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। अच्छा, नाउ वी विल सी द वेरिएशन, वेरिएशन वेरिएशन इन जी। ओके, सबसे पहला जो वेरिएशन है इट इज बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ हाइट या तो बोल दो अल्टीट्यूड। कैसे, सिंपल, देखो यहाँ पर जो है अर्थ है हमारी, ठीक है, हम अगर यहाँ पर है और रेडियस कितनी है r, सो व्हाट विल बी द जी, जी विल बी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एट सरफेस, यहाँ पर इस पॉइंट पे, on surface। But suppose we are not on surface, this is our earth and we are at some this distance. Okay, suppose our height is the h and from here the radius of the earth is the r, as you know, and suppose r distance is the small r from the center,
ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू H प्लस R। हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे जी डिराइव करें? तो आपको पता है हमारा मास m है, अर्थ का मास ऐसा है कैपिटल M। तो पहले तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें मास करना, डिवाइड करना है, फोर्स अपॉन m इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या लिख सकते हो बच्चों? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ठीक है, ऐसा लिख सकते हो क्या? देखिए, जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? वेरिएशन दैट जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो r है ना बच्चों, ये याद रखो अच्छी तरीके से, ये सेंटर से डिस्टेंस है। r जो आप स्मॉल r देख रहे हो, ये सेंटर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, आइए थोड़ा और पोस्टमार्टम करते हैं इसका। जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? R प्लस एच होल स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? ओके, अब और देखिए, जी डैश अपॉन जी, ये सरफेस वाला, इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन R प्लस एच होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम। ऐसा बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? ये हो गया कट। So what answer we will get? R upon R plus H whole square. Okay. So you can say G dash is equals to G R upon R plus H whole square. Okay. ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, applied can be applied at any height, किसी भी हाइट पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर छोटी हाइट है तो क्या करें? पहले तो देखिए, फॉर एच मच मच लेस देन आर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जंप कर रहे हो, या तो आप 100-200 मीटर इतना ऊपर गए, तो क्या करें? देखिए, थोड़ा मैथमेटिक्स से अच्छी तरीके से देखना, मैं कौन सा स्टेप कर रहा हूं ना, ये आपको पता होना चाहिए। क्या मैंने सही लिखा? रेस्टो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छी तरीके से सुनिए, रेस्टो मुझे करना चाहिए -2। ठीक, वाह। अभी भी देखिए एक और, R अपॉन R हो गया 1 प्लस H अपॉन R बोल सकते हैं? यस, क्यों नहीं बोल सकते? ओके, अब एक मैथमेटिकल स्टेप, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिया है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो डायरेक्टली याद रख लो। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, 1 plus x raised to n is equals to 1 plus nx। 1 plus x raised to n is equals to 1 plus nx, ऐसा हो सकता है। वैसे तो बहुत सारी टर्म आती है, लेकिन ये टर्म हम इतने ही रखेंगे। कब? क्यों? बिकॉज x इज मच मच लेस देन 1। ठीक है, आगे की टर्म बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, मैं आपको और जनरल फॉर्मूला अगर बोलूं कि 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस एन है, तो भी आप 1 प्लस एन एक्स बोल सकते हो। ठीक है, 1 माइनस एक्स रेस टू एन है, तो 1 माइनस एन एक्स बोल सकते हो। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस एन है, तो आप क्या बोल सकते हो? 1 माइनस एन एक्स। मतलब कि ये जो माइनस माइनस है, इन सब का क्या आपको करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए, हमने क्या बोला था? that h is much much less than r, therefore can I say h upon r is much much less than 1?
और देखिए एक्स भी 1 से कैसा है, बहुत छोटा है। तो 1 प्लस ये जो एक्स है जो बहुत छोटा है, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर g इंटू 1 प्लस अभी n की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए -2, n की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू क्या है, h अपॉन r, x की वैल्यू है h अपॉन r। ठीक है, तो क्या होगा देखिए अच्छी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर अगर प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस 2h अपॉन r। देखो बच्चों मैं नहीं बोलता कि ये सब हाइट के लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर ओनली स्मॉल हाइट, इट इज वैलिड फॉर ओनली स्मॉल हाइट। ठीक है, तो आज हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा और उसका वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट देखा। ठीक है, इसके ऊपर हम एग्जांपल्स करेंगे जब हम पूरा सारा वेरिएशन पढ़ लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। ओके, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देखो और एक बार और लिखने की ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।